स्वागत है आपका। पूर्वी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणिवन्तु प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारिनासो मुकुन्दः। वरिहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणं मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणं वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणं शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरम् जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवम। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। अखिल ये प्रत्यय नहीं, परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन श्री रघुनंदन विदेह वचन वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती जगदीश्वरी पराम्बा जगदीश्वरी मां सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीताराम जी भगवान के चरणों पर दास का बारंबार प्रणाम। चारों भैया तीनों मैयाओं को मेरा बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों पर बारंबार प्रणाम तथा श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों के हृदय में भगवान आत्मा स्वरूप में स्थित भगवान को भी मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय सीताराम। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो हमें यह श्री राम कथा रूपी अमृत सुनने तथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें भगवान के चरित्र भगवान की लीलाओं की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो पिछले वक्तव्य पर हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, यदि राम ब्रह्म है तो राम के जन्म की कथा सुनाइए। जानकी हरण से लेकर के रावण मरण तक के वृत्तांत को कहिए और पुनः राम राज्य स्थापना की भी कथा कहिए। पार्वती मैया कहती है कि स्वामी प्रभु, एक और छोटा सा निवेदन है मेरा। प्रभु बोले क्या? तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु, इतने सारे प्रश्न मैंने आपसे किए हैं, लेकिन इस बीच में यदि मुझसे कोई प्रश्न छूट गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और अपनी दासी समझ करके मुझे उनको भी बताइए। क्योंकि व्यक्ति के मन में प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब वो बताने लगता है, पूछने लगता है प्रश्न, तो वह प्रश्न उससे दिमाग से कुछ ना कुछ प्रश्न इधर उधर भूल जाते हैं पूछना। फिर महाराज जब वहां से लौट के तब याद आता है हमने तो यहाँ पूछा ही नहीं। इसलिए पार्वती मैया पहले ही प्रभु से निवेदन कर लेती है। तो पार्वती मैया निवेदन करती है कि प्रभु, मुझे संपूर्ण रामचरित्र राम कथा सुनाइए। पार्वती मैया क्या कहती है? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कि ऐसी कथा कहिए महाराज जो संपूर्ण लोकों का मंगल करने वाली हो, मतलब तीनों लोकों में हित करने वाली हो तथा जगत के लिए कल्याणकारी हो, जो सभी का मंगल करने वाली हो, सभी के दुखों को हरने वाली हो और तथा जो कथा सबका उद्धार करने वाली हो, ऐसी कथा आप मुझे सुनाइए। भगवान शंकर ने माता पार्वती के सभी प्रश्नों को सुना और उसके बाद देवाधिदेव महादेव के नेत्र धीरे धीरे बंद होने लगे।
देह भान शून्य हो गया और भगवान धीरे धीरे समाधि में जाने लगे, क्योंकि अब भगवान के हृदय में भगवान श्री राम की लीलाएं चलने लगी हैं। क्योंकि महाराज, राम के बिना शंकर अधूरे हैं और शंकर के बिना राम, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इधर भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। सज्जनों, यह जो समाधि शब्द है महाराज, यह जो समाधि शब्द है, यह वैसे तो योग मार्ग का शब्द है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें से 8वां अंग समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8वां अंग समाधि है। लेकिन जो भगवान शंकर को समाधि लगी, यह योग मार्ग वाली समाधि, फिर महाराज कौन सी समाधि है? यह प्रश्न भी तो हमारे दिमाग में सभी के सामने आता होगा। तो भगवान शंकर को जो समाधि लगी है, यह समाधि योग मार्ग का नहीं बल्कि भक्ति मार्ग की समाधि है। क्योंकि भगवान शंकर के हृदय पर भगवान राम की सारी लीलाएं चलने लगती हैं। सिंपल तरीके से समझे तो जो है समाधि है, ये 2 पार्ट में है। कैसे? समाधि, तो पहला तो हो गया सम और दूसरा धी। मतलब सम मतलब बराबर और धी मतलब बुद्धि, उसे ही कहते हैं समाधि। और आज भगवान शंकर भी भक्ति मार्ग की समाधि पर प्रवेश कर गए हैं। भगवान शंकर के मन में भगवान की लीलाएं चल रही हैं और उसी में आनंदित होने लगते हैं। हिंदी साहित्य में जितने भी शब्द सम से प्रारंभ होते हैं, अर्थात चाहे कोई भी शब्द हो, यदि उसमें पहला, उस शब्द के पहले सम लगा हुआ है, तो यह जो शब्द होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? देखिए, समाधि, संबंध, संबंधी, समधि, समाधान, सम्यक और समाचार। तो महाराज, यह भजन की समाधि है। बड़ी सुंदर होती है यह भजन की समाधि, जिसमें स्वयं अपने आप को भगवान के ऊपर ही निछावर कर दें। बस यही सोचे कि हम भगवान के ही हैं। आप इधर श्री महादेव जी के हृदय में भगवान राम की लीलाएं चलने लगी और प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। प्रेम रूपी अश्रु आ गए। और हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो जन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर के सामने श्री रघुनाथ जी का सुंदर स्वरूप भगवान शंकर के हृदय पर प्रकट हो गया, जिसे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने जी भर से देखा और अपार सुख की प्राप्ति की। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। उन्होंने मन को बाहर खींचा, क्योंकि अब उन्होंने विचार किया यदि हम भगवान के प्रति डूब जाएंगे तो पार्वती मैया को कैसे रामचरित्र सुनाएंगे। तो उन्होंने अपने मन को बाहर खींचा है और तब प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। महाराज ध्यान दीजिएगा कि हर बार यह होता है कि जो प्रश्न करने वाला होता है, यदि हमारे मन में कोई प्रश्न है और उन प्रश्नों का उत्तर यदि किसी ने दे दिया,
तो जो हमें उत्तर दे रहा हम तो उसी का धन्यवाद करेंगे, अरे महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। परंतु महाराज यहाँ उल्टा ही हो रहा है। क्या? कि जैसे ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले हैं समाधि के बाद, वह माता पार्वती को कहते हैं, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर भगवान क्या कहते हैं? देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने राजा रामचंद्र स्वयं भगवान राम जी के कथा के विषय में प्रश्न किया है, राम जी के विषय में प्रश्न किया है, और यह कथा तो सब लोगों को पावन करने वाली है। भक्तों, जब हम हम गुरु जी के पास, महात्माओं के पास, संतों के पास, महापुरुषों के पास, ज्ञानियों के पास जाते हैं, तो हम यदि उनसे लोक हित के लिए कोई प्रश्न करते हैं तो ज्ञानी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा था कि जो अगले 7 दिनों में ही जिसकी मृत्यु बहुत निकट हो, तो उस व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए, तथा इस संसार वालों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। तब भगवान तब सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित के प्रश्न की बड़ी प्रशंसा की थी। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुमने जो प्रश्न किया है यह संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा। भागीरथी गंगा का जो लाभ है, यदि हमें भागीरथी गंगा का लाभ प्राप्त करना है तो हमें तो बनारस प्रयागराज उसके तट तक चल के जाना पड़ेगा। लेकिन देवी यह जो राम कथा रूपी गंगा है, इस यह खुद यदि जिस घर में भक्ति है स्वयं भगवान राम के घर में आएंगे। यह रामचरित्र सबके घर घर जाकर उन्हें पुण्यवान बनाएगा। तो देवी पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है कि सगुण निर्गुण कैसे हो जाता है या निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है, तो महाराज भगवान शंकर कहते, पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है कि निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है और सगुण निर्गुण कैसे हो जाता है, तो हमारे भोले भाले हिंदू समाज को बहुत भड़काया जाता है कि तुम्हारे भगवान है कौन, सगुण है कि निर्गुण है, राम है कि कृष्ण है, सीता माता है या फिर काली है। तो महाराज कहीं भटक मत जाना। यहाँ पर भगवान शंकर ने सबका समाधान कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं, मैया आप संशय मत कीजिए कि हमारे भगवान सगुण है या फिर निर्गुण है। क्या कहते हैं भगवान शंकर? सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरुण अलख आज जोई, भगत प्रेम वंश सगुण सोई। देवी सगुण सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा ही कहते हैं। जो निराकार असक्त और अजन्मा है वही भक्तों के भक्ति के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि जो बर्फ होता है
बर्फ भी तो जल से ही बना है, जल ही है। बस उसको कुछ समय के लिए उस जल को किसी पात्र में रख करके फ्रिज के अंदर यदि रख देते हैं तो कुछ समय के बाद जम करके बर्फ बन जाता है। लेकिन यदि उसी बर्फ को निकाल करके और कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं फ्रिज से तो वह बर्फ फिर से जल बन जाता है। इसी प्रकार से भी सगुण और निर्गुण दोनों में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के, यदि भक्त की बहुत ज्यादा अभिलाषा है कि मुझे भगवान को देखना है, भगवान है कहाँ, तो भगवान उनके लिए सगुण रूप से आकर लीलाएं करते हैं। वैसे तो भगवान को स्वतंत्र कहा गया है, भगवान को स्वतंत्र कहा गया है, लेकिन भगवान अगर परतंत्र वश में है तो वह भक्तों के, भगवान किसके वश में है? भगवान वैसे तो किसी के वश में नहीं है, स्वतंत्र है भगवान, लेकिन वह एक इंसान के वश में है। कौन? जो भगवान की भक्ति करता है, भक्त है जो भगवान का। क्योंकि भागवत में भी नवम स्कंध में भक्त अम्बरीश का चरित्र आता है, जिसकी रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र को वहां रखा था। तो जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी को मारने के लिए श्राप देने लगे तब वह चक्र दुर्वासा ऋषि को संपूर्ण लोक में, पाताल स्वर्ग हर जगह घुमा लाया, और अंततः जब किसी ने नहीं बचाया तो वह उस चक्र के स्वामी विष्णु भगवान के पास ही गए। तब विष्णु भगवान ने भी कहा था कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो, कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, और यदि इस समय आपकी कोई सहायता कर सकता है, इस वज्र से रक्षा कर सकता है, सुदर्शन चक्र की रक्षा कर सकता है, तो वह और कोई नहीं बल्कि भक्त अम्बरीश ही है, जो अपने परिवार को छोड़ करके केवल भगवान के लिए समर्पित रहते हैं। उन भक्तों के वश में भगवान है। तो क्या कहते हैं? भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कि महाराज जो भक्त होते हैं वो भगवान कई प्रकार से मानते हैं, कि जो भगवान के भक्त होते हैं वह रोज वृंदावन की गलियों में डोलते रहते हैं इधर से उधर। तो कोई भगवान श्री कृष्ण को छोटा सा बालक लल्ला समझते हैं, तो कोई उन्हें लल्ला बोलते भी हैं। और क्या, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, प्यार करन वो लागे उससे। ये जो भक्त होते हैं वो भगवान से कैसे प्रेम करते हैं? प्यार करन वो लागे उससे अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। फिर मैया यशोदा के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है। वो अपने कृष्ण लला को हमेशा कलेश लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लड़ा कर रखे। वो रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, कि दिन में भाग के देखे, वो रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से
कृष्ण को झांक के देखे, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। आज के वक्तव्य को मैं यहीं विश्राम देती हूँ और इसके आगे के प्रसंगों को हम अगले वक्तव्य पर श्रवण करें। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया पूर्वी जी, बहुत अच्छा। प्रभु की कृपा बनी रहे, ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य प्रस्तुत करती रहे, बहुत अच्छा।